नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। सूक्ष्म व्यायाम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो जॉइंट्स हैं, सारे बॉडी के जॉइंट्स छोटे बड़े, उनको एक्सरसाइज देने के लिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम लोग एडवांस योगा पोजेस करेंगे या फिर डिफरेंट आसन करेंगे तो हमारी बॉडी उसके लिए खुल जाएगी, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो आपने अगर कभी भी योगा नहीं किया है और आप शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको अर्थराइटिस है, नी पेन, बैक पेन, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिसेस बहुत ही हेल्पफुल है। इसके लिए आपको ज़मीन पे बैठना पड़ेगा सुखासन में। आप चेयर पे, बेड पे, कहीं पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। हर कोई इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। और अगर एम्प्टी स्टमक नहीं है, अगर आपने कुछ खाया है तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग पेट पे प्रेशर नहीं देने वाले हैं। हम लोग सिर्फ अपने जॉइंट्स को मूव करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे अपने नेक के साथ। ये प्रैक्टिस करते वक्त अगर आप अपनी आंखें बंद रखोगे और अपने जॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, यतो मन ततो प्राण। जहाँ पे हमारा मन जाता है वहाँ पे हमारी एनर्जी जाती है। इसलिए आंखें बंद करके अपने बॉडी के साथ, अपने बॉडी पे ध्यान देके ये प्रैक्टिसेस कीजिए। किसी भी पोजीशन में, सुखासन में ज़मीन पे बैठ जाइए। हम लोग नेक के साथ चालू करेंगे। नेक के ऊपर फोकस करना है और आंखें बंद कर लेनी है। हाथों को ओपन या फिर ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रख दीजिए और धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर की तरफ ले जाइए। और फिर धीरे से उसको नीचे ले आना है। अगर आपको सीवियर नेक एक है तो इसको नीचे मत ले जाइए, फिर सिर्फ सेंटर में लेके आइए। जितना हो सके उतना नेक को नीचे ले आइए और अपना चिन जो है वो चेस्ट की तरफ लेके आने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे से सेंटर में। फिर हम लोग जाएंगे साइड। तो आपका जो ईयर है वो शोल्डर के नज़दीक लेके जाना है। तो धीरे धीरे कान को लेके जाएंगे हम लोग शोल्डर की तरफ। शोल्डर को ऐसे ऊपर नहीं उठाना है, शोल्डर रिलैक्स रहेगा, कान शोल्डर के नज़दीक जाएगा। फिर सेंटर में आ जाइए और फिर दूसरी तरफ। याद रखिए आपको बहुत ही धीरे से ये प्रैक्टिसेस करनी है। और फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाइए। हम शोल्डर्स को मूव करेंगे। हमें अपने फिंगर्स को अपने शोल्डर्स पे रखना है और धीरे से उन दोनों को नज़दीक लाना है, ऐसे। और फिर नज़दीक ले जाने के बाद ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे, इस तरह। हम लोग 5 राउंड करेंगे आंखें बंद करके। दोनों शोल्डर्स ऊपर और फिर नीचे। और 5। क्लॉकवाइज होने के बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सो आगे से उनको जोड़ देना है और पीछे से उनको ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। थ्री, पूरा जितना हो सके आपसे उतना ज़्यादा उनको रोटेट करने की कोशिश कीजिए। और 5। शोल्डर होने के बाद हम लोग करेंगे अपने एल्बोज़ के लिए। आपको दोनों हाथ आपके सामने ऐसे खोल देने हैं, दोनों को फोल्ड करना है
और हाथों को लाना है शोल्डर के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर। फिर से हम लोग उनको सीधा करेंगे और फोल्ड कर लेंगे। आंखें बंद करके और 3 राउंड, सीधा हाथ ओपन और फिर फोल्ड, ओपन एंड फोल्ड, ओपन फोल्ड। फिर हाथों को सीधा कर लेंगे और आपके सामने लाएंगे। सो अभी ये प्रैक्टिस के लिए आपको याद रखना है, आपका शोल्डर, एल्बो और रिस्ट जो है वो एक लाइन में, दोनों हाथ सीधे एक लाइन में रहेंगे। हाथों को पूरी तरह खोल देना है, फिंगर्स जो है उनको पूरी तरह खोल देना है और स्प्रेड करना है, जितना हो सके उतना। इनको झुकाना नहीं है, जितना हो सके उतना सीधा ही रखना है और सीधा रहकर स्प्रेड करना है। फिर अंदर थंब आएगा और थंब के ऊपर सारे फिंगर्स आएंगे। फिर से खोलेंगे, बंद कर लेंगे और 3 राउंड, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। स्प्रेड करेंगे जितना हो सके उतना और फिर अंदर। अभी मुट्ठी को वैसे ही रखेंगे, हम उनको घुमाएंगे क्लॉकवाइज पूरी तरीके से, पूरे डायरेक्शन में 5 राउंड्स, 2 3 4 एंड 5। अगर आपको लग रहा है आप दोनों हाथों से एक साथ नहीं कर सकते हो तो एक हाथ को सीधा रख के उसको पकड़ लीजिए और फिर दूसरे को ऐसे घुमाइए। हम लोग ने अंदर की तरफ घुमाया था, अभी हम लोग बाहर की तरफ घुमाएंगे इस तरह। 2 3 4 एंड 5 और धीरे से हाथों को नीचे रख देंगे। सो अभी तक हम लोग ने अपने नेक के लिए मूवमेंट किया, फिर शोल्डर्स के लिए, एल्बोज़ के लिए और रिस्ट के लिए। अभी हम लोग आएंगे हमारे पाँव की तरफ। तो पाँव खोल के बैठना है और दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए हम लोग ज़मीन पे पीछे रख देंगे। आपको पाँव की उंगलियों पे फोकस करना है और सिर्फ पाँव की उंगलियों को धीरे से दबाना है और फिर छोड़ देना है। धीरे से स्क्वीज़ करेंगे और छोड़ देंगे। ऐसा हम लोग 5 राउंड्स करेंगे। इसमें भी अगर आप अपनी आंखें बंद रखोगे और पूरा ध्यान अपने टोस पे दोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए आंखें बंद करके पूरा ध्यान आपके पाँव की उंगलियों पे स्क्वीज़ कीजिए, उन्हें ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज़ कीजिए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे हमारे एंकल्स के ऊपर। उनको पहले हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे, इसलिए हम उनको फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे, उनको आगे की तरफ झुकाएंगे और फिर उनको पीछे की तरफ लेके आएंगे। अगेन पूरा जितना हो सके उतना आगे की तरफ और जितना हो सके उतना पीछे की तरफ। हमारे जो जॉइंट्स है वो जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए उनमें से स्टिफनेस निकालने के लिए ये प्रैक्टिसेस बहुत ही अच्छे हैं। जितना हम लोग हमारे शरीर को मूव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अगर आप सीनियर सिटीज़न हो या फिर आपने कभी भी योगा नहीं किया है, जॉइंट स्टिफ हो गए हैं, दर्द कर रहे हैं, तो आप उनको कर सकते हो। फिर हम लोग करेंगे इनका रोटेशन क्लॉकवाइज। जितना हो सके उतना हम लोग उनको रोटेट करेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है दोनों पाँव को एक साथ से मूव करना तो आप उनको एक एक करके भी कर सकते हो। फिर दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे दिशा में। अभी हम लोग ना हमारे उंगलियों के लिए एक्सरसाइज की, फिर हम लोगों ने हमारे एंकल्स को भी घुमाया। अभी बारी आती है हमारे घुटनों की। बहुत सारे लोगों को नी पेन रहता है
उनके लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप दिन में 3 बार भी इसको करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। हमें क्या करना है, हमारे जो नी है, घुटने हैं, उनका जो कैप है उसको पुल करना है और धीरे से पुश करना है। सो आप देखोगे आपके ये जो मसल्स है वो टाइट हो गए हैं ये प्रैक्टिस के दौरान, विच इज़ करेक्ट। इसलिए उनको टाइट रखिए और धीरे से छोड़ दीजिए। टाइट कर लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। फिर से ऐसा इमेजिन करना है कि नीचे हम लोगों ने कुछ रखा है और आप अपने नी से, अपने घुटने से उसको दबा रहे हो। सो फिर से हम लोग उसको दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ देंगे। फिर बारी आती है हमारे हिप जॉइंट की। इसके लिए आपको अपने पाँव को नज़दीक लाना है उठा के, और जिस तरह हम हमारे बच्चों को पकड़ते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, वैसे पकड़ना है। आप अपने हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हो, ये पाँव सीधा भी रख सकते हो या फिर इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। सो आप इसको फोल्ड कर लीजिए और इसको ऐसे पकड़ लीजिए। फिर हम लोग इसको घुमाएंगे। जैसे हम लोग बच्चों को झुलाते हैं वैसे ही धीरे 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 अपने पाँव को पूरा घुमाना है। एक पाँव से होने के बाद हम लोग दूसरे पाँव से करेंगे। फिर हम सीधा रख देंगे इनको। सो अभी तक हम लोग ने सारे जॉइंट्स को मूव कर लिया है, अभी सिर्फ हमारी बैक बची है। सो बैक अभी आना है आपको आपके बैक के ऊपर, नी और हाथों को ज़मीन पे रखना है। आपके पाँव की उंगलियां जो है वो फ्लैट रहेंगी ज़मीन के ऊपर। रिस्ट, एल्बो और शोल्डर एक लाइन में रहेगा। हाथों की फिंगर्स को स्प्रेड करके ज़मीन पे रखिए। नी और हिप भी एक लाइन में रहेगा। फिर हमें धीरे धीरे सांस लेना है और ऊपर देखना है। स्पाइन जो है, लो बैक, वो नीचे की तरफ पुश करना है। और जैसे ही आप सांस छोड़ोगे, हेड को नीचे ले जाना है, सर को नीचे ले जाना है और स्पाइन को पूरी तरीके से राउंड करना है। इनहेल करते हुए ऊपर देखिए, स्पाइन को एक साथ मूव करना है। एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। हेड जाएगा नीचे, लो बैक जाएगी ऊपर की तरफ। फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बहुत ही धीरे से इनहेल, मूव योर हेड एंड स्पाइन। एक्सेल, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को एक साथ घुमाएंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग बैठ जाएंगे। ये सारे थे सूक्ष्म व्यायाम, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।